बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अल्लमना मा युनफ़ऊना व अनफ़ाना बिमा तुअल्लिमूना व ज़िदनी इल्मा। Dear students, Assalamu alaikum. My good name is Engineer Muhammad Ashfaq and today we are going to discuss the first subsection of General Math, that is percentage. तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज़ फार एज़ आवर एंट्रेंस टेस्ट इज़ कंसर्न्ड। उसकी रीज़न ये है कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जितने भी टेस्ट हैं, चाहे वो ई-कैट है, चाहे वो एंट्रेंस टेस्ट ऑफ प्यास है, GIK है या NTS है, वो उन सब में हमारे MCQs बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और जो परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं, इनकी जो कंपोजिशन है वो सबसे ज़्यादा सूट करती है MCQs क्वेश्चंस को। सो इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जनरली अगर हम बात करें तो जितने भी इंट्रेंस टेस्ट है उसमें एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि इंट्री टेस्ट जो है वो कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। अक्सर कहा जाता है स्टूडेंट्स को जो है वो कहा जाता है कि इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। तो एक चीज़ आप क्लियर करें, इंट्रेंस टेस्ट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग बट यस इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, उसमें कुछ ट्रिक्स होते हैं, उसमें कुछ कैच होते हैं जिनको आपने पकड़ना होता है और उनकी मदद से उसको आपने सॉल्व करना होता है। मुझे याद है बैक इन द डेज़ व्हेन आई अपीयर्ड फॉर ई-कैट एंड फॉर NTS इन 2013, तो उसमें जो हमारा मैथमेटिक्स का पेपर था ई-कैट का, तो वो कोई इतना डिफ़िकल्ट पेपर नहीं था। अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर वो पेपर आप अगर घर में हर स्टूडेंट लेके आए तो अप्रॉक्सीमेटली हर स्टूडेंट उसको पूरे पेपर को सॉल्व कर लेगा। तो वजह क्या है कि हम एग्ज़ाम में उसको सॉल्व नहीं कर सकते जबकि घर में आके उसको कर सकते हैं? उसकी दो रीज़न है। पहली रीज़न ये है योर टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। आप जब उसको वहाँ पे कर रहे हैं, अगर जिस स्टूडेंट ने टाइम को मैनेज कर लिया, ठीक है, ही इज़ द हीरो। और जो टाइम मैनेज नहीं कर सका, तो आपको पता है कि उसमें एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसको हमने रीच करना होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जिसको जहाँ पे वो आपको जो है कोशिश करेगा कि स्टूडेंट जो है ना यहाँ पे कंफ्यूज हो। तो अगर तो आप उस पॉइंट को जितना जल्दी पिक कर लेते हैं तो आप उस क्वेश्चन को उतना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली पूरी स्पेशली मैथमेटिक्स में आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि दो चीज़ों पे जो है ना आपकी ग्रिप हो। एक तो ये है, वो है प्रैक्टिस। हर क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ख़ास तौर पे जनरल मैथ में, क्योंकि जनरल मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेयरली अगर हम फार्मूलाज को यूज़ करें तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपको फार्मूला आता है तो वो आपका क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएगा, हरगिज़ नहीं। बल्कि क्या है कि स्टेटमेंट, असल में जो जनरल मैथ की जो स्टेटमेंट है वो खुद एक पज़ल है। आपने स्टेटमेंट को एलेबोरेट करना है, उसको समझना है, और ये चीज़ कैसे आएगी? ये आपकी प्रैक्टिस से आएगी। वो मैथमेटिशियन ने बहुत अच्छी बात की है कि द ओनली वे टू लर्न द मैथमेटिक्स इज़ टू डू द मैथमेटिक्स। तो कोशिश करें कि जितना हो सके इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो चलिए हम अपना फर्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जितने भी हम अपने सबसेक्शंस डिस्कस करेंगे उसकी जो बेसिक हायरार्की है वो कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया करेंगे, उसमें जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, ठीक है, उनको डिस्कस किया करेंगे। उसके बाद उसमें पॉइंट्स टू पॉन्डर कि किन टूल्स को यूज़ करके हमने एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। उसमें कुछ फार्मूलाज होंगे, कुछ की पॉइंट्स होंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी, कुछ ट्रिक्स होंगे कि जिनको यूज़ करके हम थोड़े वक्त में अपना ज़्यादा काम कर सकें। और एंड पे हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस एग्जाम्पल। और ये जो एरिया है ख़ास तौर पे जनरल मैथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो गेम चेंजर है वो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर होंगी तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर है। अगर आपकी इस एरिया पे ग्रिप नहीं है तो रेस्ट इज़, उसका फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो इनको हम ख़ास तौर पे अपने तमाम सबसेक्शंस में कैरी करेंगे, ठीक है। तो टॉप ग्रेड लाया आपके लिए बेस्ट कोर्सेज। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की
और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060. Introduction. So what is percentage? Percent comes from the Latin word percentum, which means 100. तो percentum का सिंपली मतलब क्या होता है? 100, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं सेंचुरी की, तो सेंचुरी भी असल में किस वर्ड से निकला है? पर सेंटम से, और इसका मतलब क्या है? 100 ईयर्स। तो अगर हम सिंपली बात करें कि 10%, 20%, 30%, तो इसका सिंपली मतलब क्या है कि 10 आउट ऑफ 100। अगर हम बात करें 10% की, तो 10% का मतलब क्या है? 10 आउट ऑफ 100। इसी तरह 20%, या अगर हम बात करें 15% की, तो 15% का मतलब क्या है कि 15 पार्ट्स आउट ऑफ 100। सिमिलरली, व्हाट इज 50%? 50% मीन्स 50 पार्ट्स आउट ऑफ 100, ठीक है। तो बिल्कुल इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, उसको कंप्रीहेंड करने में कोई आपको ऐसा इशू नहीं है। और इसका सिंबल आप लोग जानते हैं, वेरी कॉमन सिंबल, दिस इज़ द सिंबल ऑफ परसेंटेज। तो इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द 75% ऑफ अ नंबर, तो वो सिंपली क्या होगा? 75 मीन 70 पार्ट्स आउट ऑफ 100, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन इंतहाई आसान है, इसको समझने में कोई हमें ऐसा इशू नहीं है। तो इसके बाद हम इसके डिस्कस करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस, कि परसेंटेज की सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। आप अज्यूम करें कि देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। अगर परसेंटेज का कोई कॉन्सेप्ट ना होता तो क्या होता कि जितनी भी आप देखते हैं समर सेल्स हैं या इस तरह की शॉपिंग प्लाजाज में जितनी भी सेल्स होती हैं, तो फिर वो अगर परसेंटेज ना होता तो वो उसको कैसे मेंशन करते? वो उसमें बताते जी कि आपके पास, हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं, और हर आर्टिकल की अलहदा से इंडिविजुअली उसकी वो प्राइस मेंशन करते, और वो सारी चीज़ें वो जो है ना वो डिस्प्ले में लगाते। और कस्टमर के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल होती, हर आर्टिकल को देख के उसकी क्या प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस क्या है, कंसेशन कितनी मिल रही है। तो उसका अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट उसका ये है कि आप उसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मेंशन कर दें। सो बेसिकली परसेंटेज यहाँ पे क्या कर रहा है? इट इज़ अ वेरी हैंडी वे ऑफ राइटिंग फ्रैक्शंस। कि आपने सिंपल क्या देखा? 10 to 50%। तो आपको सारी पिक्चर क्लियर होगी कि इस शॉपिंग मॉल में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, उसमें 10 to 50% उसमें ऑफ है। तो इट इज़ अ वेरी हैंडी वे ऑफ राइटिंग फ्रैक्शंस। तो ये तो है पहली सिग्निफिकेंस परसेंटेज की। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है परसेंटेज की, वो ये है कि परसेंटेज कैन बी कंपेयर्ड मोर ईजीली दैन फ्रैक्शंस। आपने अगर कुछ डाटा का, कुछ क्वांटिटीज़ का कंपेयर करना है आपस में, तो द बेस्ट वे टू कंपेयर द क्वांटिटीज़ इज़ विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जो एग्जांपल डिस्कस की हुई है वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी यूजेज ऑफ पाकिस्तान इन लास्ट डेकेड, और इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेंशन है 43% डोमेस्टिक, 28% इंडस्ट्रियल, एंड सिमिलरली 14% ऑफ एग्रीकल्चर, 7% ऑफ कमर्शियल एंड 8% फॉर अदर पर्पसेज। अब आपको सिर्फ विद इन अ सेकेंड सारी इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रही है कि पाकिस्तान में जितनी टोटल एनर्जी है उसमें से 43% जो है वो डोमेस्टिक के लिए यूज़ हो रही है, उसमें 28% आपकी इंडस्ट्रियल के लिए यूज़ हो रही है, और सिमिलरली 14% एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रही है। अब इसमें आपको इसकी टेक्निकलिटीज़ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि कितने मेगावाट इधर है, कितने मेगावाट इधर यूज़ हो रही है, ठीक है। एक कॉमन पर्सन है वो तो इन चीज़ों को नहीं समझेगा, व्हाट इज़ मेगावाट एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली यहाँ पे परसेंटेज दो जो हमारे पर्पस सॉल्व कर रहा है, एक तो ये है कि कम टाइम में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और दूसरा ये है कि इसमें जितनी इसकी आगे टेक्निकलिटीज़ या जो टर्म्स हैं उसकी हमें जानने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इनकी एलोकेशन क्या है, कितने परसेंट कौन सी क्वांटिटी यूज़ हो रही है, कितने परसेंट कौन सी क्वांटिटी यूज़ हो रही है, और वो हमारा पर्पस यूजिंग परसेंटेज इजीली सॉल्व हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली परसेंटेज के हमें फिर कौन कौन से फ़ायदे हुए? सबसे पहला है इट इज़ हैंडी वे ऑफ राइटिंग इन्फॉर्मेशन, और सेकेंडली वी कैन कंपेयर द थिंग्स वेरी इजीली, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप अक्सर देखते हैं कि ये टॉपिक जो है
बहुत इम्पॉर्टेंट कहाँ मिले। तो सबसे पहला जो पोर्शन है हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स टू पॉन्डर, ठीक है, किन टूल्स को यूज़ करके हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे। topgrade.pk पाकिस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन एकेडमी क्यों है, चलिए बताता हूँ। Because we are offering easier, enjoyable and affordable exam preparation as compared to any other physical academy. आप टॉप ग्रेड से 10 गुना बेहतर तैयारी कर सकते हैं, वो भी 75% तक के डिस्काउंट में। 2017 से लेकर अब तक टॉप ग्रेड ने आपकी तरह हज़ारों स्टूडेंट्स की हेल्प की MBBS एंड BDS में एडमिशन लेने के लिए, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ से इस वक्त MBBS एंड BDS कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त 1,80,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं और ये इनका ट्रस्ट है। और इन्हीं लाखों स्टूडेंट्स में से हज़ारों स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन सिक्योर किया और वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स बने और अपनी अपनी फील्ड में अपने कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। इसी की बदौलत टॉप ग्रेड ने हासिल की 4.8 गूगल रेटिंग और 3000 प्लस रिव्यूज़। इन्हीं सब तलबा को topgrade.pk सर्व कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के 150 से ज़ायद शहरों में। और इन्हीं स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होते हुए घर बैठे ऑनलाइन प्रेपरेशन की और अपना एडमिशन सिक्योर किया। और हम इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप हमारे अगले टॉपर बने, बिल्कुल रामिज़ सलमान, गादिया वहीद और महरोज़ इस्माइल की तरह। सो विल यू बी द नेक्स्ट? If yes, then sign up now to join new session today. आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. So there we go. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कन्वर्जन्स। अब कन्वर्जन्स में हमारे पास 3 तरह की कन्वर्जन्स हैं, तो इनको देखते हैं कि किस तरह कन्वर्जन्स हम कैरी करेंगे। सबसे पहले है कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल टू अ परसेंटेज। अगर हमें एक डेसिमल नंबर दिया जाए तो उसको हमने परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हमें बताया गया है 0.375, तो इसको हम इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपने ये करना है कि अपने पॉइंट को 2 टाइम्स आपने राइट मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 0.375, इसको हमने इसका डेसिमल जो है उसको 2 टाइम्स राइट मूव कर दिया और उसके साथ एक हमने परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। तो वेरी इजी है कि आपने जब भी किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी डेसिमल को कन्वर्ट करना है आपने परसेंटेज में, मूव योर पॉइंट राइट बाय 2 डेसिमल प्लेसेस एंड मार्क विद परसेंटेज साइन, ठीक है। और इसी तरह अब अगर हमने कन्वर्जन करनी हो किसी फ्रैक्शन की परसेंटेज में, ठीक है, आपके पास एक फ्रैक्शन है, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल डिस्कस की हुई है 25/100, इसको अगर परसेंटेज में करना है तो कैसे करेंगे? उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप उस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करें डेसिमल में। सो 25/100, इसको हमने जब 25 को 100 से डिवाइड किया तो 0.25 हमारे पास इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आ गया। और फिर वही रूल अप्लाई कर देंगे, मूव योर डेसिमल प्लेस राइट, ठीक है, 2 टाइम्स। तो 0.25 अगर हम इसका डेसिमल 2 टाइम्स राइट मूव करेंगे तो वो बन जाएगा 25 और साथ आप परसेंटेज का
सिंपल लगा दें, ठीक है। तो ये हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन सीखी। और तीसरी कन्वर्जन कौन सी हो सकती है, इसका रिवर्स फिनोमेना, कि अगर आपने परसेंटेज को कन्वर्ट करना हो डेसिमल में तो वो आप कैसे करेंगे। उसमें आप ये करेंगे, फॉर एग्जांपल वी हैव 35%। अगर हमें कहा जाए कि 35% को आप करें डेसिमल्स में, तो उसके लिए आपने ये करना है कि 35% मीन्स 35 पार्ट्स आउट ऑफ 100। तो आपने सिंपल उस नंबर को 100 से डिवाइड कर देना है, और अगर हम 35 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो डेसिमल है वो 2 टाइम्स अब लेफ़्ट मूव हो जाएगा। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हमारा डेसिमल 2 टाइम्स राइट शिफ्ट हो रहा था, लेकिन अब इसमें क्या होगा, हमारा डेसिमल जो है वो 2 टाइम्स लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा। सो 35/100 इज इक्वल टू 0.35। तो इसको हम, इस परसेंटेज को हम डेसिमल की फॉर्म में इजी लिख सकते हैं। तो ये कन्वर्जन है हमारे क्वेश्चंस में, ये 12 यूज़ होंगी, तो इनको आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद है फास्ट कन्वर्जन्स। जैसे हम इस लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे कि आप जब अपने इंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होंगे तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ आपके पास ऐसे टूल्स होने चाहिए कि जो आपके जो टाइम मैनेजमेंट में उसमें आपको मदद दे रहे हैं, ठीक है। आपका जो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम है उसको कम कर रहे हैं। तो सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो ये है, अप्लाई द ट्रिक, ठीक है। परसेंटेज में अक्सर आपको जो क्वेश्चन आता है पेपर में, जो नॉर्मली मेरा ख्याल है कि हर आपके इंट्रेंस एग्जाम इस तरह का क्वेश्चन पूछा होता है, जैसा कि फाइंड द 61% ऑफ 30, फाइंड 43% ऑफ 25। तो उसमें आपको इशू ये होता है कि आपके पास कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो फिर आप उसको विदाउट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको विदाउट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करेंगे और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, उसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे, और वो ट्रिक क्या है उसको अभी हम देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल को लेते हैं। अगर हमने फाइंड करना है 61% ऑफ 30, तो आप ये करें कि जितनी परसेंटेज आपने फाइंड करनी है उसको आप स्प्लिट कर लें, ठीक है। इसको आप स्प्लिट कर लें इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 10। तो 61 को आप इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 10 लिखेंगे तो वो आ जाएगा 60 प्लस बाकी रिमेनिंग क्या है 1%। सो 61 को हम लिखेंगे 60% प्लस 1%, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी नंबर हमें वहाँ पे पूछा होगा, ठीक है। फिर आपने ये करना है 1 बाय 1, अब इस नंबर को इन दोनों परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त आपने एक ख्याल रखना है कि जब आप इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो इस फ्रैक्शन से, इस परसेंटेज से बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे हमेशा कम होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम 30 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज़ 180, लेकिन 180 इज़ ग्रेटर देन 60। तो जब ऐसा केस हो तो आप ये करें कि आप फिर 10 से डिवाइड कर दें। तो 180 को 60 मल्टीप्लाई विथ 3 180, इसको फिर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो बन जाएगा 18, ठीक है। अब देखें 18%, तो 180 नहीं लिखेंगे बल्कि अब क्या लिखेंगे 18, क्योंकि 18 इज़ लेस देन 60%, ठीक है। तो इसकी जगह 18% आ जाएगा। और अब इसमें अब हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 1 डेट इज़ 30, जो कि 1 से बड़ा है तो ये तो नहीं आ सकता। तो फिर क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 1 30 होता है, इसको लिख नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 3.0। अब 3 अगेन 1 से ग्रेटर देन है, तो फिर क्या करेंगे, फर्दर आप 10 से डिवाइड कर दें तो वो क्या बन जाएगा 0.3। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 0.3। तो आपने इन कन्वर्जन्स को ऐसे करना है, और फिर इन दोनों को आप ऐड कर लें। 18 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 18.3। सो 61% ऑफ 30 इज इक्वल टू 18.3। अब देखें, आपको इसमें कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और मेयरली आपको 15 से 20 सेकंड्स लगेंगे ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने में। इसी तरह आप ये देखें, व्हाट इज़ 43% ऑफ 25। तो सबसे पहले 43 को आप लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 10, तो उसको हम लिखेंगे 40% प्लस रिमेनिंग 3%। फिर 25 को 1 बाय 1 से मल्टीप्लाई करें। 25 को आप अगर 40 से मल्टीप्लाई करें, वो तो ऑब्वियस बात है कि वो 40 से बड़ा होगा। फिर आप 25 को 4 से करें, 25 को हम 4 से करेंगे तो आ जाएगा 100, और 100 जो है वो 40 से बड़ा है। तो क्या करें, आप इसको 10 से डिवाइड कर दें। इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो आप देखें 10 इज़ लेस देन 40, तो ये हम लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम 10 लिखेंगे। फिर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज़ 75। और देखिए 75 भी 3 से बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे। जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 7.5। लेकिन आप देखिए अभी 7.5 स्टिल वो 3 से बड़ा है, तो इसको क्या करें, दोबारा फिर आप 10 से डिवाइड कर दें। तो इसको फर्दर 10 से करेंगे तो वो आ जाएगा 0.75। अब देखिए 0.75 इज़ लेस देन 3, सो वी कैन राइट इट, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.75।
10 plus 0.75 is equal to 10.75. So 43% of 25 is actually equal to 10.75. तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे कि आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उतना ही कम टाइम आपको चाहिए। इसके बाद है जी प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स की हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। आखिर स्टूडेंट्स topgrade.pk से इतना प्यार क्यों करते हैं? चलिए बताता हूँ। क्योंकि टॉप ग्रेड ने आप ही की तरह हज़ारों स्टूडेंट्स को 2017 से ऑनवर्ड MBBS इन BDS में एडमिशन सिक्योर करने में बहुत हेल्प की, और ये सब इस बात के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने टॉप ग्रेड को अपनी एग्ज़ाम प्रेपरेशन के लिए चूज़ किया, जिस वजह से आज ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। सबसे पहले मिलिए मुकद्दस मरियम से, जो कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS कर रही हैं, और ये अपनी ज़ुबानी बताएंगी कि टॉप ग्रेड ने इनको MBBS में एडमिशन सिक्योर करने में कैसे हेल्प किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकद्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी MD कैट के बारे में, आपसे अपने मार्क्स शेयर करूंगी और आपको वो सारे स्टेप्स बताऊंगी जो मैंने उठाए और आज मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो मैंने साइट्स देखी और मुझे टॉप ग्रेड जो मैं आपको बता चुकी हूँ मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। अब मैंने जो है कोई अब जब मैंने ये एक अकाउंट होता है, ये फ्री नहीं है, मतलब इसे खरीदना पड़ता है, वो एक पर्सनल अकाउंट होता है और आप उस पर ये सब करते हैं। उसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें स्लाइड्स वगैरह होती हैं। सही हो गया। टॉप ग्रेड का जो है ना, मैंने दिसंबर से, यानी कि मेरे सेकंड ईयर अभी चल रही थी और फिर मैंने ना दिसंबर से इस पे काम करना शुरू कर दिया था। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है वो। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बनाते हैं वो। तो अब हमारी सेकंड ईयर चल रही थी तो मैंने सेकंड ईयर के साथ साथ ना सेकंड ईयर वाला कवर करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब सेकंड ईयर में जो टॉपिक हमें करवा रहे हैं कॉलेज में FSC के लिए, वो मैंने इधर से एंट्री टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर लिए। तो फिर रमज़ान आ गया, ऐसे ही सेकंड ईयर हमारी गुजर गई और फिर रमज़ान आ गया क्योंकि हमारे सेकंड ईयर के पेपर डिले हो गए थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, देखें जो होता है ना FSC के बाद वाला टाइम और फिर एंट्री टेस्ट होता है, इसमें ना आपका जो डिसीजन होता है वो बड़ा लाइफ मेकिंग होता है आगे से। अब मैं रिस्क लेने वाली बात है ना, मतलब सब किप्स ज्वाइन करते हैं, मैं ऑनलाइन सिस्टम पे बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें थी जिससे मुझे लगा कि ये सिस्टम मेरे लिए परफेक्ट है और मुझे इसी को लेके ही चलना है। देखिए, फर्स्टली जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें। तो और उससे अच्छी बात ये थी कि वो वाइट बोर्ड और मार्कर पे नहीं पढ़ाते थे, वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे। उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती थी। वो जिन स्लाइड से पढ़ा रहे होते थे वो स्लाइड आपको प्रोवाइड कर दी जाती थी और जब आपको ऑल इन वन चीज़ मिल रही है, आपको एनिमेशन मिल रही है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो फिर मतलब उधर से आपके कॉन्सेप्ट भी बन रहे हैं। तो मैं उससे बड़ा इंप्रेस हुई थी और वो जो जैसे मैं बता चुकी हूँ वो डॉक्टर हैं तो वो वाकई अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब मिलिए महरोज इस्माइल से, जिनका दाखिला टॉप ग्रेड से तैयारी करके किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। अब ये आपको बताएंगी कि इन्होंने टॉप ग्रेड को चूज़ क्यों किया। Assalamualaikum. I am Mahroz Ismail. I have scored 193 marks in National MDTET 2020. TopGrade has provided me 20,000 plus MCQs and excellent lectures, which had helped me a lot in rectifying my mistakes and guided me in my struggle for success. I would recommend my juniors to join TopGrade for achieving their aims. इसके बाद मिलिए मिसबा जावेद से, इनका दाखिला किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी, इनकी सक्सेस स्टोरी। Assalamualaikum, my name is Misbah Javed. My score in MD CAT is 189. I got admission at King Edward Medical University, Lahore. I joined Top Grade. It is really a great useful app. It has a large question bank and so many useful lectures that help me in building my concepts. It is literally a kind of a book that is in your pocket and you can practice whenever, wherever you want, and I'll really advise you to join this app. इसके बाद मिलिए अरीबा असगर से, जिन्होंने अपना दाखिला साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल में किया और ये इस बात की बेहद शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बेहतरीन चॉइस की, वो भी topgrade.pk से। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी। Assalamualaikum, I am Areeba. Alhamdulillah, as a fresher मैंने MD CAT clear
किया है। मैंने अपनी प्रिपरेशन टॉप ग्रेड से की। टॉप ग्रेड एक ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है। इसके क्वेश्चन बैंक से बहुत हेल्प मिलती है और टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होती है। सो आई विल रिकमेंड माई जूनियर्स कि वो MD की प्रिपरेशन के लिए टॉप ग्रेड ज्वाइन करें। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. Example number 1. 15% of 200 apples are bad. How many apples are bad? ठीक है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है, लेकिन इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। तो आपके पास टोटल 200 एप्पल्स हैं, उसमें से 15% बैड है। तो पहले तो आप 1500 ऑफ 200 15% ऑफ 200 ये फाइंड करें। तो फाइंड कैसे करेंगे? 15% को हम कैसे लिखेंगे? 15% इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 100। अब हमने किस चीज़ का 15% फाइंड करना है? 200 का। तो आप 15 और 100 को मल्टीप्लाई कर दें 200 से और इसको फिर आप आगे सॉल्व कर लें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 10 को 200 से डिवाइड कर देंगे, 10 को इसके साथ ले जाएंगे। तो यहाँ से देखें ये 0 0 के साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 डेट इज़ 30। सो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स डेट आर बैड, उनका नंबर क्या है? 30। ठीक है, तो आप सिंपल आपने परसेंटेज फाइंड किए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं कि उन एप्पल्स का नंबर बताएं कि जो बैड नहीं है, जिनमें कोई इशू नहीं है, तो वो आप कैसे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स में से बैड एप्पल्स को आप माइनस कर देंगे, तो आपके पास कौन से एप्पल्स आ जाएंगे? डेट हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन इस तरह से उसकी स्टेटमेंट थोड़ी बहुत ही आपको चेंज करके दी जा सकती है, इसका आपने ख्याल रखना है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2। व्हाट इज़ 10% ऑफ 50% ऑफ 200? अब देखने में इंतहाई आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि हमें एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में परसेंटेज फाइंड करने का कहा हुआ है। 50% ऑफ 200 तो हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन अब फिर उसका भी 10% फाइंड करना है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है? इनमें आप एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ऐसे क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो आपने जितनी भी परसेंटेज आपको फाइंड करने का कहा हुआ है, तमाम परसेंटेज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे? इसको करते हैं। सो 15% ऑफ 200, इसको कैसे लिखेंगे? 50% इज़ एक्चुअली इक्वल टू 50 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 200। ठीक है, और अब आपने क्या करना है? इस पूरे जो फ्रैक्शन है, अब इसका भी आपने 10% फाइंड करना है। तो आप सिंपल क्या करें? उसको भी इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट था कि अब अगर आपसे और भी पूछा जाए कि व्हाट इज़ 5% ऑफ 10% ऑफ 50% ऑफ 200, तो आप उसको भी क्या करेंगे? इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो सीक्वेंशियल ऑर्डर में जब भी आपसे परसेंटेज पूछी जाए तो आप तमाम परसेंटेज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसको अब सॉल्व करें ज़रा। 10 ओवर 100 इज इक्वल टू 0.1 multiplied by 50 over 100 is equal to 0.5 and 200 is as it is. So 0.5 into 200 is 100 multiplied by 0.1. So 0.1 multiplied by 100 is actually equal to 10. So 10% of 50% of 200 comes out to be 10. ठीक है, इंतहाई क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसमें यह है कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर आपसे एक से ज़्यादा परसेंटेज पूछी हुई तो आप सिंपल उन सब को आपस में क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 3।
sugar is reduced 25% in price. The old price was $123. Find the new price. तो आपने रिडक्शन इन प्राइस वो फाइंड करनी है, ठीक है। और आपको बताया गया है कि शुगर में कितने परसेंट रिडक्शन हुई है, 25%। तो उसी तरह सबसे पहले फाइंड करें 25% ऑफ 120, तो 25% इज इक्वल टू 25/100। और किस चीज़ का 25% फाइंड करना है, 120 का, तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास $30 आ जाएगा। सो 25% ऑफ 120 इज एक्चुअली इक्वल टू $30। अब आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द न्यू प्राइस। अब आप न्यू प्राइस फाइंड करेंगे, तो न्यू प्राइस हम कैसे फाइंड करेंगे, ये रिडक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल प्राइस कैसे फाइंड करेंगे कि जो ओरिजिनल इसकी प्राइस थी उसमें से हम रिडक्शन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास न्यू प्राइस आ जाएगी। तो ओरिजिनल प्राइस हमारी क्या थी, $120, और रिडक्शन हमारे पास क्या आई है, $30। सो ओरिजिनल प्राइस माइनस रिडक्शन इज इक्वल टू न्यू प्राइस, ठीक है। और तो ये भी उसी तरह आसान क्वेश्चन है। अब इसमें भी आपको स्टेटमेंट कैसे चेंज करके वो दे सकता है एग्जामिनर, इसमें वो क्या चेंजिंग कर सकता है, इसमें चेंजिंग ये कर सकता है कि आपसे वो पूछ सकता है, आपको रिडक्शन की बजाय आपसे कह सकता है कि अगर हम 20% इसमें अगर इंक्रीज़ आ गई 20%, तो उसको आप कैसे करेंगे, उसमें सिंपल आप माइनस करने की बजाय दोनों को ऐड कर देंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 120 + 30 इक्वल टू $150, ठीक है। तो इस तरह आपको स्टेटमेंट चेंज करके एग्जामिनर दे सकता है। आपने करना क्या है, मेन कॉन्सेप्ट यही यूज़ करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द परसेंटेज, और जिस चीज़ की परसेंटेज फाइंड करनी है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करें, और अगर रिडक्शन है प्राइस में तो उसमें तो ओरिजिनल में से माइनस कर दें, अगर इंक्रीज है तो ओरिजिनल में से प्लस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगी, न्यू प्राइस आ जाएगी। ठीक हो गया। तो इन क्वेश्चंस के आप जितना हो सके प्रैक्टिस करें, ये आपको उतनी ही क्लियर होंगी जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 3 के बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 में हमें कहा गया है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। कि एक स्टूडेंट है, उसने असल में मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, लेकिन बाय मिस्टेक उसने मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से। तो हमसे ये पूछा गया कि आप फाइंड करें परसेंटेज एरर, उसकी जो कैलकुलेशन में परसेंटेज एरर आएगा हमने उसको फाइंड करना है। तो हम सपोज करते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स, जिस नंबर के साथ उसने मल्टीप्लाई करना था वो नंबर हमारा एक्स है, ठीक है, सपोज। तो अगर हम एरर फाइंड करें तो आप जानते हैं एरर कैसे फाइंड करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू माइनस जो बाय मिस्टेकन वैल्यू है, तो उसको कैसे करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू आपकी थी 5/3, सो 5/3x माइनस 3/5x, इन दोनों का आप डिफरेंस लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरर ऑफ योर कैलकुलेशन। तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे, इन एलसीएम लेंगे तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 16/15x, ठीक है। तो आपने एरर फाइंड कर लिया, लेकिन हमें स्टेटमेंट में क्या कहा हुआ है, फाइंड द परसेंटेज एरर। तो इसके बाद परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करना है हमने, अब आप परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करें, और जितने भी एरर वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें जब आप परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे तो वो आपने कैसे करना है, आपने जो भी एरर है उसको डिवाइड कर देना है ओरिजिनल वैल्यू से, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आते हैं, तो ये फॉर्मूला आपने इसको रिमेंबर करना है कि एरर को आप डिवाइड कर दें ओरिजिनल वैल्यू से और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दें आप 100 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा आपका परसेंटेज एरर। तो देखें आप, एरर आपने फाइंड किया है 16/15x, तो उसकी जगह हमने एरर मेंशन कर दिया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, और हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 5/3x, तो उसकी जगह हमने ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों को हमने सॉल्व किया, ठीक है। इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, 16x डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय, अगर इसको हम न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो ये इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, अगर 5x/3 है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा 3/5x, x जो है वो x से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, सो 16/5 × 5 25। सो हमारी जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो है 16/25। इसको जब हम डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो आ जाएगी 64%, ठीक है। तो ख़ास तौर पे आपका जो एग्जाम्पल 4 है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो है ना, सबसे ज़्यादा ये आपकी
पेपर में या आपके इंटरसेस में पूछी जाती है, तो इसकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। और इसके साथ साथ बाकी भी जो एग्जांपल्स हैं उनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। एक चीज़ आप जहन में रखें कि स्पेसिफिकली फॉर जनरल मैथ, जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आप एडवांस मैथ की बात कर लें, फिज़िक्स की बात कर लें, जितने भी हैं, उसमें अगर आपको फार्मूला रिमेंबर है तो आप वो क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है वो जनरल मैथ में वैलिड नहीं है। अगर आपको फार्मूला आता है तो ज़रूरी नहीं कि आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चंस उसी वक्त सॉल्व होगा जब आप उसकी स्टेटमेंट को क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे और उसकी स्टेटमेंट को आप कन्वर्ट करेंगे एक इक्वेशन में, उसी वक्त आपके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। तो उसका बेस्ट वे क्या है कि जितना हो सके आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट परसेंटेज। थैंक यू।